में सदा होवे मम अवगा। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, परम पूज्य निरपक्ष श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पंच कल्याणक भगवान का हो रहा है, भगवान बनाने की यात्रा चल रही है। और भगवान कोई कॉलोनी के नहीं होते। पहले तो एक बात सभी लोग समझ लें, यदि कोई अपनी अपनी कॉलोनी से बंद करके भक्ति करने की बात करता है तो उसने अभी भक्ति के महत्व को समझा ही नहीं है और ना ही उसने भगवान को समझा है। यदि आप यह सोच रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में पंच कल्याणक होगा तो हम अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो दूसरी कॉलोनी का मैटर है। जैसे होता है ना, एक एक एरिया का एक एक थाना होता है। दूसरे एरिया में घटना घट जाती तो टीआई बोलता है कि मेरे एरिया में है ही नहीं, वहां जाके कांटेक्ट करो। ऐसी होता है। लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने ऐसा तो नहीं बांट करके रखा अपने आप को। पूना वालों से पूछ रहे हैं अभी हम, सुस वालों से नहीं पूछ रहे हैं, विमान नगर वाकड़ वालों से नहीं पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हो। संकीर्णता छोड़ना सीखो सबसे। यदि व्यक्ति अपने मंदिर तक सीमित हो जाएगा कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। यदि आप चाहते हो कि आपका मंदिर बड़ा अतिशयकारी बन जाए, आपकी कॉलोनी बड़ी बहुत प्रभावना वाली बन जाए, आप चाहते हो कि हर एक व्यक्ति हमारी कॉलोनी में हमारे मंदिर में दर्शन करने आए, तो सबसे पहले दिल बड़ा करना सीखो। जो व्यक्ति देना जानता है वही व्यक्ति समेट सकता है। यह एक नियम है, पहले हमें देना पड़ता है फिर हम ग्रहण कर पाते हैं। गिव एंड टेक होता है, टेक एंड गिव कभी नहीं होता है। पहले व्यक्ति बोता है फिर उसको फसल मिलती है। पहले इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बाद में प्रॉफिट होता है। पहले आप जॉब ज्वाइन करते हो, मंथ एंड में सैलरी मिलती है, एडवांस विड्रॉ हो जाती है सैलरी। सौरभ, अमित जी, हाँ, ईयरली पैकेज एडवांस में मिल जाता है क्या? पैकेज तो है 50 लाख का, 1 जनवरी को पहले पैकेज मिल जाएगा, देन कमिंग ईयर में आप जॉब करोगे। ऐसा होता है कभी? कैसा होता है? इस पॉलिसी को तो हर कोई जानता है। क्यों सीमित विचारधारा बना करके रखे? यदि आप प्रभु को और गुरु को बांट दोगे तो वो ही प्रभु और वो ही गुरु आपके लिए पतन के सबसे बड़े कारण हो जाएंगे। जिन प्रभु की भक्ति करके व्यक्ति का श्रावक का उत्थान होता है, यदि प्रभु को लेकर के व्यक्ति राग द्वेष करने लगेगा तो निंदाति निकाचित कर्म का बंद होता है। इस बात को समझ लेना सभी लोग। जिन भगवान के दर्शन से निकाचित कर्म खिड़ जाते हैं, यदि आपने राग द्वेष कर लिया, क्या राग द्वेष हो जाता है? जनरली होता है ना, एक ही मंदिर में मेरी वेदी में तुम पूजा करने कैसे आ गए? मेरी वेदी हो गई। मैं यहां अभिषेक करता हूं, तुम कैसे अभिषेक करने आ गए? आज दूसरी वेदी में कोई अभिषेक करने नहीं आया है, उससे बोलो भैया वहां पे अभिषेक करने वाला नहीं, कि आज वहां अभिषेक कर लो, मेरा थोड़ी काम है, रोज वो संभालता तो वो करे। यानी आपने भगवान को ही छोड़ दिया। अब आपकी दृष्टि में वो श्रावक आ गया। जहां वो रोज अभिषेक करता तो मैं क्यों अभिषेक करने जाऊं? कितने लोग ऐसा करते हैं व्यवहार? आप जिस वेदी में रोज अभिषेक करते हैं और दूसरी वेदी में जो व्यक्ति अभिषेक करता था वो नहीं आया, तो मन में कौन सा भाव आता है? मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। आप लोग एक कहानी सुनाई थी पिछले बार। एक व्यक्ति ने गुरु का बायां पैर ले लिया, एक ने दायां पैर ले लिया। गुरु का कुछ भी होते रहे, ऐसी है ना? नहीं है? मेरा तो बायां पैर, तो मैं बायां पैर की बेइज्जती करूंगा, मैं दाएं की क्यों कहीं बेइज्जती करूं? सुस्त वालों ने कौन सा पैर लिया है? सुस्त वालों ने कौन सा पैर लिया और बाखड़ वालों ने कौन सा पैर लिया है? और किसने धड़ किसने लिया है और चेहरा किसने लिया है? आठों अंग जब मिलते हैं तब पूरा शरीर बनता है। सम्यक दर्शन के 8 अंग जब मिलते हैं तब सम्यक दर्शन पूरा होता है। ऐसे ही जब 5 उंगलियां मिलती हैं तब कहीं
मुट्ठी बनती है और जब सारी समाज मिलती है तब कहीं जाकर के धर्म की प्रभावना होती है। अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राग में कुछ नहीं हो सकता। पहले तो अपनी अपनी ढपली सब बंद कर दो। जिनेंद्र भगवान के हम भक्त हैं, बस इस बात को मान करके चलो। यदि ऐसा समर्पण आ गया तो मान करके चलना, आप जो चाहोगे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बड़ा दुख होता है जब व्यक्ति अपनी अपनी बेदी बांट लेता है, अपने अपने मंदिर बांट लेता है, अपनी अपनी कॉलोनी बांट लेता है। बड़ा दुख होता है। भगवान तो सबके होते हैं, भगवान किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं, लेकिन आप लोगों ने बांट करके रख लिया है। और सबसे बड़ी विडंबना देखना, जब एक दूसरे को कोई फंक्शन होगा, बर्थडे पार्टी होगी, तो सारे वाकड़ वाले आ जाएंगे यहाँ पे भी। लेकिन फ्रेंड के यहाँ बर्थडे पार्टी, उसके बच्चे की बर्थडे पार्टी अटेंड करने आ जाएंगे। आ जाओगे कि नहीं? सुस वाले भी चले जाओगे कि नहीं? विमाननगर चले जाओगे, विमाननगर वाले वहाँ चले जाओगे, और चंद्रपुर भुजनालय वाले उधर चले जाओगे। बोले कहाँ? बोले बर्थडे पार्टी है आज, रिसेप्शन पार्टी है, बोले वहाँ अटेंड करने जाना है। और जब मंदिर की बात आएगी, मैं क्यों जाऊँ, ये तो वो संभाले, क्योंकि वो हमारे मंदिर में कहाँ आए थे। होता है नहीं वैसा? पराग ऐसा नहीं होता? होता तो है, ऐसा लगता तो है। आप जाते हो क्या? लगता तो नहीं सब जगह जाते हैं आप लोग। कहाँ आचार्य भगवान कितना कर रहे हैं। उनको अपने क्षेत्र से राग नहीं है। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ, वो वहाँ तक बंद करके नहीं रहे। उनकी दीक्षा राजस्थान में ही वहीं नहीं रहे, वो बुंदेलखंड आ गए, वो छत्तीसगढ़ पहुँच गए, वो महाराष्ट्र आ गए, सब जगह विचरण कर रहे हैं। आचार्य भगवान ने सबको अपना बनाया, लेकिन आप लोगों ने बड़ा आपस में बांट लिया, सब लोगों ने बांट लिया। भले यहाँ कहोगे गर्दन हिलाओगे, नहीं नहीं, लेकिन यहाँ से उठ करके जाओगे तो करेगा वही। दिव्य शांति वाले उनका काम है, वो जाने, हम क्यों जाएं? क्यों निश्चल? क्या होता है कि नहीं? हम तो जाते रहते हैं। कैसे जाते रहते हो ना? ये उनकी कमेटी वो जाने, हमारी कमेटी हम जानेंगे। हमने देख लिया वो सहयोग नहीं करते, ऐसा ये ऐसा मन क्यों बनाया है आप लोगों ने? ऐसा मतभेद क्यों चल रहे हो? मनभेद बिल्कुल नहीं करना। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं करना। यहां आकर के सब बोलते हमारा कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, हम तो मान रहे हैं। लेकिन तभी तक मानते हो जब तक आपके मन की होती है, और जैसे ही मन की नहीं हुई, अब वो जाने, उनका काम जाने। राहुल भैया ऐसी है ना? फिर आपने गुरु को नहीं समझा, आचार्य भगवान को समझा ही नहीं। समझने की कोशिश करो। यदि आत्म कल्याण चाहते हो, अपने आप को उठाना चाहते हो, धर्म प्रभावना जो सम्यक दर्शन का सबसे प्रमुख अंग है, वह धर्म प्रभावना मात्र साधु नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी धर्म प्रभावना का श्रेय यदि जाता है तो श्रावकों को जाता है, समाज को जाता है। साधु अपनी प्रभावना कर लेगा, साधु अपने तपस्या कर लेगा, जंगल में बैठ करके आत्म कल्याण कर लेगा। लेकिन जब सामूहिक कार्यक्रम होता है, यदि हमें समूह को बदलना है, लोगों को धर्म से जोड़ना है, लोगों को सम्यक दर्शन प्राप्त कराना है, लोगों को करुणा भाव से जोड़ना है, ये तब संभव होगा जब पांचों उंगलियां मिलकर के एक साथ रहेंगी, मुट्ठी का रूप धारण कर पाएगी, तभी संभव हो पाएगा, अन्यथा संभव नहीं हो पाएगा। क्यों संकीर्णता लेकर के चल रहे हो? क्यों अमित भाई, संकीर्णता क्यों है? चेहरा अंदर के भाव दिखा देता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट, कहावत है ना? व्यक्ति का चेहरा हृदय के भाव दिखा देता है। क्यों अशोक जी? जब तक माता पिता नहीं बने थे तब तक क्या विचार आ गया था? अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब जैसे ही माता पिता बन गए, अब अच्छे से करेंगे। आ गया था कि नहीं? आया था कि नहीं? नहीं ना? ये पंचकल्याण किसका होने जा रहा है? दवबिंदी का होने जा रहा है। पंचकल्याण कौन किसका हो रहा है? दवबिंदी सोसाइटी का हो रहा है ना? कौन सी सोसाइटी का हो रहा है? पूछ रहे हैं आपसे, पंचकल्याण कौन सी सोसाइटी का हो रहा है? एसके साहब, आपके लड़के का हो रहा है ना? नाम ही रहे जी। अरे बोलो ना, आपके बच्चे का हो रहा है। हाँ, किसका हो रहा है पंचकल्याणक? दवबिंदी सोसाइटी का हो रहा है। लिंगे जी किसका हो रहा है? उदय जी किसका पंचकल्याणक हो रहा है? कौन सी सोसाइटी का हो रहा है? नहीं, कौन सी सोसाइटी का हो रहा है पंचकल्याणक?
हाँ, दौबिंदी सोसाइटी में तो हो रहा है, पर हो किसका रहा है? भगवान का पंच कल्याणक हो रहा है, और भगवान सबके हैं। यदि आपने ये धारणा बना ली कि पर्टिकुलर इस सोसाइटी का पंच कल्याणक है, तो मत मानना आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ये ही प्रभु नेमिनाथ भगवान आपके लिए पतन का कारण बनने वाले हैं। हम बता रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, यही पार्श्वनाथ भगवान आप लोगों के लिए पतन का कारण बनेंगे। समाज जो पतन में जा रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन जो है, बस यही है कि व्यक्ति ने यह सोच लिया पंच कल्याणक उस सोसाइटी का है, पंच कल्याणक इस सोसाइटी का है, पंच कल्याणक इस कॉलोनी का, इस नगर का, इस शहर का, इस मोहल्ले का है। आपने बांट लिया, आपने भगवान को भगवान ही नहीं रहने दिया, आपने उन्हें में भी राग द्वेष का कारण ढूंढ लिया है। और याद रखो, यदि प्रभु को राग द्वेष का कारण बना लोगे तो जिंदगी में कभी उत्थान नहीं हो सकता। ऐसे निदत्ति निकाचित कर्म का बंद होगा जो भवो भगवों में भटकना पड़ेगा, भवो भगवों में भुगतना पड़ेगा, नरक आदि जाकर के भुगतना पड़ता है। इस बात को समझना, ये ही प्रभु मोक्ष के लिए भी कारण है, और ये ही प्रभु जो है नरक के लिए भी कारण बन जाएंगे। आप किसी और से दुश्मनी करोगे, आप किसी का अहित सोचोगे, तो ज्यादा पाप का बंध नहीं होगा, क्योंकि वो सामान्य पात्र है, व्यक्ति विशेष है, मनुष्य है, वो भी गलत कार्य करते रहता है, वो भी कषाय से भरा है, वो भी उटपटांगे हरकत करता रहता है। जब दो निचले स्तर के लड़ाई करते हैं, जब दो गधे लड़ते हैं तो कुछ खोना नहीं होता है, लेकिन आप शेर को लेकर के लड़ाई करोगे, क्या होगा? हम नहीं चाहते ये वीतरागी प्रभु आप लोगों के लिए पतन के कारण बन जाए। संयोग से, पुण्य कर्म के उदय से गुरु का सानिध्य मिला है, आचार्य भगवान की विशेष अनुकंपा मिली है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, तो इसे अपना बड़ा परम सौभाग्य मानना, परम सौभाग्य मानना। इस पल को, इस क्षण को बिल्कुल व्यर्थ मत जाने देना। हो सकता अज्ञान के कारण, हो सकता दिल को ठेस लग गई होगी, हो सकता कुछ और हो गया होगा, तो मन में खेद खिन्नता आ गई होगी कि इधर उधर के विचार आ गए होंगे, लेकिन आज इन पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके समस्त बातों को भुला करके अपने आप को उस प्रेरणा से आपूरित कर लेना, उस धर्म भावना से आपूरित कर लेना। हे प्रभु, यह जो पंचकल्याणक महामहोत्सव, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है, इस कार्यक्रम को मैं अपने कल्याण का निमित्त बना लूं। बस यदि ये भाव लेकर के आ जाओगे तो जीवन में बहुत तरक्की करोगे। बस यही आना चाहिए परिणाम, और कोई दूसरा परिणाम आना ही नहीं चाहिए। लेकर के आ जाओगे सभी लोग। जब घर में शादी होती है, कितने दिन तुम पहले से तैयारी करते हो, कितने दिन पहले से प्लानिंग करते हो, क्या क्या सोचते हो, कितनी खुशी होती है। और जब पंचकल्याणक महामहोत्सव होता है तो आप लोगों की खुशी कैसी है? है उस सांसारिक कार्य के लिए आप कुछ नहीं देखते, पैसा नहीं देखते, आप समय नहीं देखते, आप ऊर्जा नहीं देखते, शरीर की थकान नहीं देखते। क्या बोलते हो? जीवन में एक ही बार तो क्षण आता है बेटे की शादी का, ये कहता है ना व्यक्ति, एक ही बार तो पल आता है बेटी की शादी का जीवन में, इसके अलावा और कोई पल नहीं आता है। वह पल जो आप बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हो, वहां सिर्फ पाप कमाते हो। लेकिन जीवन में यह एक ही बार पल मिलता है कि आप उस पंच कल्याणक को भीतर से बैठ करके देख सको। आप कह सकते हो कि नहीं महाराज जी, हमने कई पंच कल्याणक देखे हैं, बुंदेलखंडी हो, कई पंच कल्याणक देखे भी होंगे, लेकिन बाहर बैठ करके, दर्शक दीर्घा में बैठ करके वो भाव आ ही नहीं सकते। आपने हो सकता कई शादियां अटेंड की होगी, लेकिन जो घर में कार्यक्रम होता है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और अन्य जगह जहाँ लास्ट दिन फाइनल डे देखने के लिए जाते हो, बस रिसेप्शन में जाते हो, वहां आत्मीयता आ ही नहीं पाती, वहां वो अपनापन आ ही नहीं पाता है। लेकिन अंदर से बैठ करके जब व्यक्ति इस कार्यक्रम को करता है तो ऐसा जुड़ाव पैदा होता है, ऐसा जुड़ाव पैदा होता है। यह जुड़ाव ही हर एक उस पात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण पल बनता है। इस कारण पात्र बनने की इतनी महत्ता होती है। पात्रों को महत्व इसलिए दिया जाता है,
एक बार यदि कोई व्यक्ति पात्र बन करके पंचकल्याण करेगा तो समझना वो भगवान के परिवार का हिस्सा हो जाएगा। तो जैसे घर में फंक्शन होता है, जो आनंद आता है, पंचकल्याण में पात्र बन करके वह क्रिया करता है तो वो प्रभु के परिवार का हिस्सा हो जाएगा। और वह आत्म विशुद्धि, वह आत्मीयता उस जीव के लिए एक सबसे बड़ा नींव का पत्थर हो जाता है। आज वो नेमिनाथ भगवान को पाषाण से परमात्मा बनते हुए देखेगा, आने वाले भाव में उसकी स्वयं की आत्मा ही वह परमात्मा के पद को प्राप्त करने वाली हो जाएगी। इस कारण हर व्यक्ति से कहा जाता है कि जीवन में और कुछ करो अथवा ना करो, लेकिन पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में विशेष पात्र बनकर के अवश्य अटेंड कर लेना। सामान्य बनकर के नहीं, विशेष बनकर के अटेंड करना। तो कि जैसे ही आप विशेष बनकर के करोगे तो हर एक उस क्रिया को देखोगे। वो क्रिया सामान्य नहीं है, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है, कल्याण करने वाली क्रिया है। तो इन क्रियाओं को किसी भी प्रकार से व्यर्थ मत जाने देना। आप अन्य सांसारिक कार्यों में न जाने कितना प्रकार से समय निकाल करके, सब कुछ निकाल करके अच्छे से भिड़ जाते हो, कुछ नहीं देखते हो, दिन नहीं देखते हो, रात नहीं देखते हो। जब कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो तो दिन रात एक कर देते हो, रात रात भर जाग करके कर देते हो डेडलाइन को मीट करने के लिए। बस उससे भी बड़ी विशुद्धि की भावना इस पंचकल्याण को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए लेकर के आना। और आपने ये भाव ला लिया तो बस ये ही नेमिनाथ भगवान का ये एक एक कार्यक्रम आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए बड़ा अच्छे से कल्याण में निमित्त हो जाएगा। करोगे कि नहीं? सभी कॉलोनी वालों से करें, उत्साह से भर करके, अपना समझ करके। हाँ, कौन सी कॉलोनी का पंचकल्याण है ये? जब से पुणे में कदम रखा है, हर कार्यक्रम अपने पुणे के लिए हो रहे हैं। प्रतिभा जागृति का जो कार्यक्रम हो रहा है किसके लिए हो रहा है? भारत के लिए हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। तो पुणे का ये चातुर्मास पूरे का हर फंक्शन, चाहे वो शिविर हुआ हो, सबके लिए हुआ है। तो जब सबके लिए हो रहा है तो ये अपना कर्तव्य बनता है बड़े अच्छे से मानस बना करके, तन से मन से। धन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तन मन और विशुद्धि आ गई तो धन अपने आप आ जाएगा, उसकी चिंता मत करना। बस ये विशुद्धि बनाने की कोशिश करना, बस ये भाव सभी लोग लेकर के आने की कोशिश करना। तो आप पूर्ण समर्पित होकर के, नींद नहीं आना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए हम कह रहे हैं। यदि आप अच्छे से सो रहे हो इसका मतलब है कि आपकी लगन की कमी है अभी। घर में जब तक बेटी की शादी नहीं होती ना, पिता को नींद ही नहीं आती है। पूछ लेना जिनने अपने बच्चों की शादी की है, माँ से पूछ लेना, जब तक वह विदा नहीं हो जाती तब तक नींद नहीं आती है। तो ऐसे ही आपको नींद नहीं आना चाहिए, बस ये प्रभु ही प्रभु नजर आना चाहिए, ये ही भाव आना चाहिए अंदर, ये भाव एक लहर उत्पन्न होना चाहिए। इतना सुंदर कार्यक्रम होने वाला है, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है, उसका हम हिस्सा बनने वाले हैं। बस ये अंदर की विचारधारा ही आपको अंतिम दिन तक पवित्र बना करके रखेगी। और इससे जो सातिशय पुण्य का अर्जन करोगे, वो सातिशय पुण्य आपके लिए सब कुछ देने वाला सिद्ध हो जाएगा। करोगे कि नहीं सभी लोग? अच्छे से समर्पित होकर के, समय निकाल करके, लीव लेकर के। अपनों वालों के लिए तो हर व्यक्ति लीव ले लेता है। डेस्टिनेशन मैरिज करना हो तो हाँ, छुट्टी निकाल करके चले जाता है कि नहीं चले जाता है। और भगवान के लिए, अरे वो सब तो आ ही जाएंगे, हम ना भी आए तो क्या फर्क पड़ता है। इतनी सारी भीड़ में, हजारों की भीड़ में दो चार ना भी दिखे तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, कार्यक्रम को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नहीं आएगा फर्क उसे ही पड़ेगा। इस बात को समझ। आप सम्मिलित ना हो तो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ही फर्क पड़ेगा, आप पीछे रह जाओगे। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी पुणे का व्यक्ति पीछे रह जाए। हर एक व्यक्ति बहुत आगे बढ़े, हर एक व्यक्ति बहुत मांगलिक भावना लेकर के आए। बस इतना ही कहना चाहते हैं, विशुद्धि बढ़ा करके उस जाप को करते हुए, जब तक पंचकल्याणक नहीं हो जाता है, खासकर यहाँ वालों से कह रहे हैं, सब वालों से कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति उद्वेलित नहीं होगा। बरा, कोई भी व्यक्ति उग्र नहीं होगा।
आपको रिस्पांस कोई भी ना भी दे तो उग्र नहीं होना है, कोई गलती कर दे तो भी उग्र नहीं होना है। सबको बहुत सहनशील बनना है, बड़ा पेशेंस रखना है। जितना आप पेशेंस रखोगे, जितना आप धैर्य रखोगे, सामने वाला भी आपका हो जाएगा। और जितनी आप कषाय को कंट्रोल रखोगे, सहन रखोगे, सहन करते चले जाओगे, विशुद्धि बहुत बढ़ती चली जाएगी। और इसमें हर एक की विशुद्धि की आवश्यकता है। आप पात्र बने हो अथवा ना बने हो, हर एक की विशुद्धि, और वो विशुद्धि होती है कषायों की कमी से। तो कषाय करना ही नहीं है, किसी भी परिस्थिति में हम सहन कर जाएंगे, बस ये भाव लेकर के आना है, हो जाएगा ना? ठीक है। बोले देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान के जय बोलो निर्याबक श्रवण मुनि